खबर आपको बताते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज है आखिरी दिन। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे प्रस्ताव। विपक्ष की राजनीति पर प्रस्ताव हो सकता है। देखिए, कांग्रेस आई इंडिया गठबंधन पर प्रस्ताव होगा। और ये भी आपको बता दें कि समापन में हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो। कल जब इसकी शुरुआत हुई थी, देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके साथ आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन भी कल हुआ था। और दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। आज इसका आखिरी दिन, आज दूसरा दिन है। कल इसकी शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। कल आपने तस्वीरें देखी थी कि दीप प्रज्वलन के साथ इस अधिवेशन की फिलहाल शुरुआत हुई थी और देश भर से जो पदाधिकारी है, सांसद, विधायक फिलहाल इस मीटिंग में शामिल होने के लिए, सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उनको संबोधित किया था बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा और सबसे बड़ी बात, आज बड़ी खबर ये कि आज गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव रख सकते हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की राजनीति पर यह प्रस्ताव हो सकता है। चिंतन 400 सीटों को पार करने का नारा, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, उसी को लेकर चिंतन शिविर ये है। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में पदाधिकारी फिलहाल शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आज दूसरा दिन है, आज आखिरी दिन है, क्योंकि 2 दिन का ये शिविर था, अधिवेशन था जो चल रहा था। और आज क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा, अधिवेशन में क्या ये भी आप जानिए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उद्घाटन भाषण कल हुआ। जेपी नड्डा ने संबोधन अपना दिया और प्रधानमंत्री मोदी समापन भाषण देते हुए नजर आएंगे। तो अधिवेशन की जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और जेपी नड्डा ने कल कहा था कि मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा हुआ है। भाजपा की 17 प्रदेशों में सरकार है। हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीता और इस बार बंगाल भी हम जीतेंगे, बड़ी बात कहते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी गारंटी पर राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुमोदित भी किया था। और अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मुद्दा भी उठाया। और अब आज क्योंकि समापन है, आज दूसरा दिन है, आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा और बीजेपी का ये अधिवेशन 400 पार पर चिंतन, टारगेट 370 फिक्स है। और इस वक्त अक्षय हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। अक्षय, आज दूसरा दिन, आखिरी दिन, आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। तो देखिए, 2 दिवसीय अधिवेशन की समापन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ होगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल कहा कि हर बूथ पर 370 जो वोट है वो ज्यादा बढ़ाने का रखा जाना है, 100 दिन तक जनसंपर्क अभियान चलाना है। और जिस तरह से जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा हुआ है। भाजपा की 17 प्रदेशों में सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी इस बार जीता है और बंगाल भी जीतेंगे, ऐसा भी जेपी नड्डा ने कहा। राजनाथ सिंह ने जिस तरह से मोदी की गारंटी का राजनीति पर प्रस्ताव पेश किया, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने उसको अनुमोदित किया। और संदेश खाली का मुद्दा भी जिस तरह से उठाया गया, बीजेपी ने एक तरफ से कहा जाए तो अधिवेशन के जरिए तमाम विपक्षी नेताओं को और विपक्षी दलों को भी निशाना साधा है। और ये माना जा रहा है कि जो 400 सीट पार एनडीए का नारा है, 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और कहा कि सभी बूथों पर, जितने भी बूथ है, बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंच चुके हैं। 10.5 लाख के करीब बूथ है महिमा। वो सबसे बड़ी बात ये रही है कि सभी बूथों पर पहुंचने का प्रयास है। और हर बूथ से जो पिछली बार बीजेपी ने वोट पाया था, वो कहा जा रहा है कि 370 सीट और ज्यादा पाइए, 370 सीट, माफ कीजिएगा, 370 वोट ज्यादा पाइएगा। और उससे ज्यादा जब पाएंगे तो 370 का जो आंकड़ा है बीजेपी ने जो तय किया है उसको पार कर लेंगे। 370 यानी कि 370 जब हटाया गया जम्मू कश्मीर से, उसको लेकर के एक तरफ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने की भी बीजेपी ने इस तरह से कोशिश की है। और बीजेपी का टारगेट है कि 400 पार का जो एनडीए दल है वो पहुंचे, 370 बीजेपी के पास आना चाहिए। और इसके लिए तमाम रणनीतियां भी बनाई गई हैं। ये कहा जा रहा है कि कुछ बड़े नेताओं को। आप ये बताइए कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव रखने वाले हैं। ये भी खबर है कि विपक्ष की राजनीति पर यह प्रस्ताव होगा, कांग्रेस पार्टी या फिर आई इंडिया गठबंधन पर क्या प्रस्ताव हो सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही एक तरफ से जिक्र कर दिया था कि विपक्षी दल है जो अनाप शनाप सिर्फ बयान देते हैं
उजुल हुजुल हरकतें करते हैं उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। हमें हर आदमी तक, हर व्यक्ति तक एक एक चीज पहुंचानी है जो मोदी सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है। और साफ तौर पर है कि जो काम है उसको मोदी की गारंटी है, उसको लेकर के घर घर तक पहुंचना है। और इसलिए महिमा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज का संबोधन प्रधानमंत्री किस तरह से देते हैं, क्या कुछ संदेश देते हैं। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने जो टारगेट रखा है उसमें कभी कई बड़े नेताओं को कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा और ये 161 सीटें जो कमजोर सीटें मानी गई है उस पर भी तमाम बातें की गई हैं कि उसको भी किसी तरह से जीतना है। आपने देखा होगा कि अजीत पवार के पार्टी एनडीए में आने के बाद ये माना जा रहा है कि सुप्रिया सुले की सीट जो बारामती है, पहले से शरद पवार वहां से चुनाव लड़ते थे, वहां पर अजीत पवार की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वैसे ही अगर देखा जाए तो अगर कमलनाथ, जिसकी संभावना ज्यादा बताई जा रही है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, छिंदवाड़ा एक तरफ से बीजेपी के लिए कभी टचिंग पॉइंट नहीं रहा है, लेकिन उसको भी अब साधने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। कमलनाथ आते हैं तो वो भी सीट जीत सकती है फिर बीजेपी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज आखिरी दिन है।